हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी सैलून, क्योंकि आज था मेरा अपॉइंटमेंट और आज है कहीं कहीं जाने की मेरी तैयारियां। तो जिसकी वजह से पहले नहीं हो पाया था, तो आज मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत ही मैं चली गई थी। मेड आई थी, थोड़ा बहुत जो काम था उनका वो कर गई और उसके बाद मैं पार्लर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट इवान के आने से पहले अपनी सारी सर्विस ले ली थी एंड मैं वापस आ गई थी घर। जाते टाइम मैंने वीडियो नहीं लिया था और रैंडमली मुझे याद आया कि मैंने यहाँ का कुछ भी वीडियो क्रिएट नहीं किया, तो मैंने फ़ोन उठाया और ये वीडियो निकाल ली। तो जो सलून है वो है मेरी सोसाइटी में ही, मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने सुबह ही उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया था और क्योंकि सोसाइटी में है तो वो इतना खाली नहीं है, तो पहले से कॉल करके जाना होता है। सो गाइज मैं गई थी पार्लर और अभी आ गई हूँ मैं घर। और आज है वैलेंटाइंस डे, तो मैंने सोचा खुद को भी पैम्पर करना ज़रूरी है एंड बाकी चीज़ें शाम को देखेंगे कि क्या होता है। तो आज का पूरा दिन देखते हैं कैसा रहेगा मेरा। सो गाइज, पार्लर से आने के बाद मैंने लिया था शावर और नहाने के बाद मैंने आज हेयर वॉश भी किए थे, बट अभी तक मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके हैं। एंड आज है वैलेंटाइंस डे, बट अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि आज का क्या कैसा प्लान रहेगा। माइंड में दो चीज़ें हैं, और एक तो है कि सेलिब्रेट करेंगे एंड सेकेंड थिंग कि आज हम जाएंगे प्रयागराज, अगर पॉसिबल हुआ तो। बिकॉज सुबह से यही चल रहा है कि जाएं जाएं जाएं, क्योंकि इतना दूर है। हम इंदौर हैं और हमें जाना है इलाहाबाद है। और इस बार बाय रोड, इस बार क्या हर बार, कई बार से ना हम बाय रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है, मतलब मायके मेरा जो है मैहर है, तो वहां तक जाना फिर भी इजी है बिकॉज 500-600 किलोमीटर है तो चल जाता है। बट प्रयागराज थोड़ा ज़्यादा दूर है, मतलब यहाँ पर मुझे 15 से 16 घंटे लगने वाले हैं बाय रोड। तो अगर कोई मिल गया तो आज फिर हमारा अच्छा वाला खास वैलेंटाइंस डे तो वही होगा, स्पेशल अब वही होगा। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो मतलब उससे अच्छा वैलेंटाइंस हो ही नहीं सकता। नहीं गए तब फिर कहीं बाहर जाएंगे, डिनर विनर करेंगे। बट है 98% है कि हम आज निकलेंगे। अगर कोई एक भी मिल गया, एक जना भी कोई मिला ना, तो हम उसे लेकर निकल जाएंगे। क्योंकि अभी मैं और ऋषि ही हैं, और ऋषि हैं किसी से बात कर रहे हैं ऑफिस में जाने के लिए। अभी तक तो यही है कि किसी से बात कर रहे हैं, अभी ये नहीं बताया कि उनने फाइनल किया है या नहीं किया है। बट अगर फाइनल हो गया तो ऑब्वियसली आज हम वहीं निकलेंगे, तो उससे अच्छा वैलेंटाइंस नहीं हो सकता है। तो चलिए, बाकी चीज़ें तो मैं आपको अपडेट देती ही रहूँगी। तो वैलेंटाइंस डे है तो सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है। और कई दिनों से मेरे हाथ में नेल्स नहीं लगी है और नेल पेंट की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे ये जो नेल्स है ना, कभी बिना नेल पेंट के रहते नहीं थे। मतलब कुछ ना कुछ इनमें भी क्रिएटिविटी होती रहती थी। मतलब मुझे आर्ट का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो बहुत ज़्यादा नेल आर्ट करती थी एक टाइम पे, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती थी हाथों में। बट अब वो दिन नहीं है, अब मतलब मन ही नहीं करता इन सब चीज़ों का। बट आज वैलेंटाइंस डे, तो उसके लिए तो मुझे थोड़ा तो खुद को सेल्फ रेडी करना ही पड़ेगा। तो पार्लर तो होकर ऑब्वियसली मैं आ ही गई हूँ, तो चलिए लगा लेते हैं नेल पेंट। तो आप लोग चूज़ करो और बताओ कौन से कलर की लगाऊँ मैं। तो ये सारे नेल पेंट मैंने निकाले हैं और मेरा मन कर रहा है, वैसे तो मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है पैरों में एंड ये कलर भी बहुत सुंदर जाता है। बट मैं सोच रही हूँ आज लगाऊँ, क्योंकि रेड का दिन है, तो आज सोच रही हूँ मैं पैरों में रेड लगा लेती हूँ, अच्छा भी लगेगा। एंड हाथों में भी देखती हूँ, शायद रहेगा तो रेड एंड वाइट कलर का लगा लूँगी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज, लगा लिए मैंने अपने नेल्स में रेड कलर, और मैंने बोला ना आज वैलेंटाइंस डे है तो सब कुछ रेड रेड होना चाहिए। मैंने रेड कलर की टी शर्ट भी पहन रखी है एक्चुअली। तो मैंने रेड लगाया है, लेकिन अभी मैं सोची इसमें कुछ आर्ट कर लेती हूँ, अगर मन किया तो कर लूँगी, अदरवाइज ऐसे भी अच्छी लग रही है। तो हाथ में तो लग गई है, अब मैं लगा लेती हूँ अपने पैरों में। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया पैरों में भी, और किया है थोड़ा सा इसमें नेल आर्ट। मैंने थोड़ी सी इसमें आउटलाइन बना दी है वाइट कलर की, बट रेड कलर इतना ज़्यादा डार्क है कि वाइट को भी उसने रेड में कन्वर्ट कर दिया है। बट अच्छा दिख रहा है, नॉट बैड एक्चुअली। ये देखिए, नहीं दिख रहा ना, सिर्फ आउटलाइन बनाई मैंने नेल्स के एकदम टॉप अप में वाइट कलर से। थोड़ा सा आर्ट या आउटलाइन बोल दो। एंड पैरों में तो यूं ही लगाया मैंने। अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। रेड कलर तो हमेशा ही अच्छी लगती है। तो फाइनली मैंने कर लिया है आर्ट, और
बहुत सिंपल लग रही थी पहले। तो एक नेल पेंट में मैंने वाइट लगाई और उसमें बना दिया है एक हार्ट सिंपल सा, एंड बाकी को मैंने रेड ही रखा है। उनमें थोड़ी सी आउटलाइन कर दी है वाइट, मतलब जो पहले बनाया था वही है, बस सिर्फ इस फिंगर का चेंज किया है मैंने, रिंग फिंगर वाला, उसमें मैंने हार्ट बना दिया है और काफ़ी प्रिटी लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। इस गाड़ी को हाय सो गाइस, ये है मेरी मस्टैंग GT-R सबसे तेज। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया है कि अभी हम निकलने वाले हैं प्रयागराज के लिए। तो देखते हैं अभी हम रात में कितने बजे निकलने वाले हैं, बिकॉज हम रात में ही जाने वाले हैं और आज है 14 फरवरी। तो हम कहीं सेलिब्रेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है हमारा कि हम पहुंचेंगे प्रयागराज, जिसका इतने दिनों से मैं भी वेट कर रही थी। बहुत टाइम से था कि जाना है जाना है जाना है, बट फाइनली वो दिन आ गया है कि हम निकलेंगे अभी 1 घंटे के बाद में। तो पैकिंग भी कर ली है, ज्यादा पैकिंग भी नहीं करी है क्योंकि बस जाना है और आना है। मेन तो गंगा जी पहुंचना है, वहां कुंभ का जो स्नान है वो करना है एंड वहां से वापस आ जाना है। बहुत थोड़ा सा सामान रखा है कि बस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सब कुछ, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है, कोई भी वैलेंटाइन नहीं, जितना भी जो पहले हुआ है वो हुआ है, बट आज कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ तैयारियां चल रही हैं जाने की। तो हम निकलेंगे 11 बजे, मतलब रात में 11 बजे निकलेंगे एंड नेक्स्ट डे देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। वैसे तो मेरा मैहर में घर है, तो हो सकेगा तो वहां रुकेंगे, फ्रेशन अप वगैरह होके फिर वहां से हम अपनी यात्रा वापस से शुरू करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं मैं आपको सारी चीजें अपडेट देते रहूंगी। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में, और सारी चीजें आप लोग भी देखते रहिएगा। तो चलिए दिखा देती हूँ कि मैंने पैकिंग कैसे करी है और किस में रखा है मैंने मेरा सामान, क्योंकि बहुत लिमिटेड सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां रुकना तो है नहीं, हमें जाना है और वापस आना है। तो बस हमने एक छोटा सा बैग ले लिया है, ये है वो बैग। इसमें ही मेरे कपड़े, युवान के कपड़े एंड ऋषि के भी कपड़े हैं। एंड ये एक छोटा सा बैग है जिसमें बेसिक चीजें होंगी जो भी मुझे वहां लगने वाली हैं, जैसे अपना लोशंस हो गए, सनस्क्रीन हो गई एंड कॉम वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, एंड चार्जर, मोबाइल एंड ऑल दैट, सारी चीजें इस बैग में रखूंगी। बट यही है हमारा बैग, इतना ही लेकर हम जाने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम कितने बजे निकलेंगे, और आज डिनर भी मैंने घर पे नहीं बनाया है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे था, बाहर नहीं जा रहे थे। तो ऋषि ने एक ऑफर दिया कि मतलब बाहर तो जाना नहीं है तो मैं घर पे ऑर्डर कर देता हूँ। तो और वो खाना नहीं खाने वाले, बिकॉज वो शाम में कहीं गए थे पार्टी में, तो वो खाकर आ गए हैं। तो सिर्फ मेरे लिए बाहर से खाना आ रहा है और मेरे साथ मेरा बेटा खाएगा। तो हम डिनर करेंगे एंड जो भी थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं वो बाइंड अप करके हम फिर निकलेंगे। एंड एक छोटा बैग ये लिया है मैंने, और इस बैग के अंदर मैं कुछ नेसेसरी चीज़ें जो लगनी है वो डालने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ बैग। तो जो बेसिक चीज़ जाएगी वो है मेरा सनस्क्रीन, हेयर सीरम, और ये है छोटा सा बॉडी लोशन, और मेरा मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एंड नेक्स्ट है ये मेरी फेस की क्रीम, जो कि मेरा सिंदूर, मेरी छोटी सी बिंदी की डिब्बी, और बोरो प्लस, एक लिपस्टिक एंड ऑल्सो वैसलीन लिप के लिए। तो ये इतनी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जो तो इतनी सारी, ये सारी चीजें इस बैग के अंदर जाएंगी, और ये बैग जाएगा मेरे इस बैग के अंदर, क्योंकि इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा हम कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं है वहां पे कितना चलना पड़ जाए, कितना चलना पड़ जाए, कितना दूर है। तो ऐसे ही चीज़ें हैंडी रखनी है कि हमें तकलीफ नहीं हो, क्योंकि हमारे साथ में हमारा युवान भी है। तो क्या कैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ पैकिंग कर रही हूँ। एंड अभी कुछ खाने पीने की चीज़ें जो भी घर में होंगी वो मैं रखूँगी। एंड मैं इसमें रखूँगी फेस वॉश, एक साबुन रखूँगी, क्योंकि पता नहीं है ना कि वहाँ पे क्या कैसा कंडीशन है। वैसे तो मैं घर रुकूंगी मैहर जाने के बाद में, तो आधी चीज़ें तो मैं वहीं कर लूँगी एंड फिर उसके बाद हम वहाँ के इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। बट फिर भी अपनी चीज़ें अपने साथ कैरी करना चाहिए, अगर लगेगा तो हम ना भी रुके, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें रखूँगी। तो यहाँ पर मैं सुबह के लिए ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें भी मैं एक दूसरे बैग में रखूँगी, एंड वो भी इसी ग्रीन बैग के अंदर जाएगा, क्योंकि हम इसके अलावा और कोई तीसरा बैग रेडी नहीं करने वाले हैं। तो रेडी कर लिया मैंने ये वाला भी बैग अपना, और इसे मैं डाल लूँगी अपने ही बैग में। सो गाइस, वैलेंटाइंस डे में हो गया है हमारे साथ एक बड़ा स्कैम, क्योंकि ऋषि ने ऑर्डर किया था छोले कुलचे मेरे लिए, और उसके साथ में ही ऐड था एक कप केक, मतलब जो भी ऑर्डर दिया था उसके साथ में था कप केक। बट जो ऑर्डर हमको अभी मिला है उसमें सिर्फ आया है कप केक, जिसे अभी हम तो कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं ऋषि, तो वो रिटर्न ही करने वाले हैं। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या आया है एक्चुअली। आप भी सोचोगे, मतलब छोले कुलचे हमने ऑर्डर किए थे और आया हमारे पास में कप केक है। तो गाइज आप देख लो
कि ये है 300 का केक, और मैं आपको केक बोलूँ या क्या बोलूँ, ये बेंटो भी नहीं है ना ये केक है। इसमें एकदम छोटा सा जो 20-30 रुपीज़ का कप केक आता है वो है। और ऋषि ने ऑर्डर किए थे छोले कुलचे, जो कि जिसके साथ में ही आने वाला था, बट ये अकेला आया है सिर्फ। तो अभी हम इसे कैंसिल करने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना छोटा है ये, मतलब बेंटो भी नहीं है कि चलो हम ये सोच के रख लेते कि भैया 12 किलोमीटर दूर से आए ये ऑर्डर हमको देने के लिए, तो चलो हम रख ले। बट ये एकदम छोटा सा जो कप केक आता है ना वो है। आप खुद ही सुन लो कि ये भैया कितनी दूर से आए हैं मेरा ये ऑर्डर डिलीवर करने। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं लेने वाले, क्योंकि ये 300 रुपीज़ का नहीं है। हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। तो आप आगे देख लो इनकी रिकॉर्डिंग। 12 किलोमीटर से आ रहा आपका ऑर्डर। 12 किलोमीटर कहाँ से आ रहे हो? क्या विजयनगर से भी आगे आ रहे हो क्या? विजयनगर से ओल्ड पलासी लिखा ना, ओल्ड प्लास से लिखा, लेकिन विजयनगर के एरिया में लग रही है वो, और उन्हें रेडी करने में भी टाइम लगा। तो गाइज ये हुआ आज हमारे साथ ऐसा स्कैम। सो फाइनली अभी हम निकल रहे हैं और रात के बज रहे हैं 11:30। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का डिनर नहीं हो पाया है, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। जो भी ऑर्डर किया था उसकी जगह पे कुछ और आया था। तो देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा तो वहाँ का खाएंगे या फिर देखेंगे। तो चलिए चल लेते हैं हम। सामान रखना बेटा। तो गाइस हम आ गए हैं नीचे और बस कुछ ही मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से। तो माँ नर्मदा का नाम लेकर हम निकल जाएंगे। और अभी बजे हैं 11:30, 11:45 हो रहे हैं। तो देखते हैं कल कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। तो आज की जर्नी को अभी हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।